नमस्कार साथियों। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, स्टूडेंट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके गुस्से को सिर्फ हल्के में इसलिए नहीं लेना चाहिए कि ये तो स्टूडेंट है, निकल जाएंगे। भारत के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट ने ही सत्ता तक हिलाई है और रेजिग्नेशन तक बात को पहुंचाया जी। गया है। शायद यही प्रोटेस्ट इसीलिए भी ज्यादा जोर पकड़ रहा है क्योंकि शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन स्टूडेंट मांग रहे हैं। लेकिन सर, मैं आपके पास आने से पहले सच्चाई आपको बता देता हूं कि डेटा क्या कहते हैं। डेटा के बाद फिर हम आपस में डिस्कशन शुरू करते हैं। डेटा ये कहता है कि जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से स्टूडेंट का, स्पेशली स्टूडेंट फोकस की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से चलता रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात मैं आपको इस डेटा के बाद बताता हूं। सबसे पहले 1905 में अंग्रेजों के टाइम पे जो पार्टीशन हुआ था उसको लेकर, बंगाल पार्टीशन को लेकर स्टूडेंट का विद्रोह हुआ। लेकिन ये अभी बहुत इतिहास की बात हो गई। देश आजादी के बाद की अगर बात करें तो 1974 में जो सबसे बड़ा स्टूडेंट आंदोलन हुआ था वो बिहार स्टूडेंट का आंदोलन हुआ था, करप्शन को लेकर। और इमरजेंसी में पॉलिटिशियंस को बहुत ज्यादा दिक्कत में ट्रिगर होना पड़ा कि ये हमारे देश में अचानक से क्यों हो रहा है आजादी के इतने साल के बाद। 79 से 85 तक 6-7 साल तक स्टूडेंट का मूवमेंट चलता रहा। उसको नाम दिया गया असम मूवमेंट स्टूडेंट, जो कम से कम 6-7 साल तक चला सर। सर, इसका भी मुद्दा यही था, इलीगल इमिग्रेशन। जैसे आप देखते हैं असम उधर पड़ता है, नॉर्थ स्टेट में तो घुसपैठिए घुस जाते हैं उस साइड से। तो वो इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमारे यहाँ पर हमारे बीच में कॉलेज में ऐसे लोग भी हैं जो हमें लगता नहीं है वो इंडिया के हैं। कई सालों तक चला सर। 1990 में मंडल कमीशन प्रोटेस्ट चला। ओबीसी रिजर्वेशन के पोजीशन को लेकर स्टूडेंट के ही मुद्दे थे ये भी। फिर कुछ के ऊपर पॉलिसी डिफाइन की गई। 2015 में जो अभी अभी हम आजकल के सिनेरियो में देख रहे हैं, एफटीआईए प्रोटेस्ट हुआ चेयरमैन को लेकर। नेशनल डिबेट भी हुई लेकिन बहुत ज्यादा उसमें कुछ फर्क पड़ा नहीं। 2016 में जेएनयू में प्रोटेस्ट हुआ। बहुत ज्यादा उसमें जैसे दीपिका पादुकोण वगैरह को जैसे दिखा दिया जाता है, उनको लेकर भी कैंपेनिंग बहुत ज्यादा हुई और नेशनल वाइड पॉलिटिकल डिबेट तक ये मुद्दा डिबेट तक ही रह गया। 2019 में एनआरसी का, सर आपको याद होगा, सिटीजनशिप लॉ को देखकर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट बहुत हुआ। ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल तक डिबेट तक चला जाता है। मामला जो होता है डिबेट तक चला जाता है। 2024 जिसपे आप और मैं मुद्दे पे है, नीट का यूजी प्रोटेस्ट हुआ, पेपर लीक हुआ था। उसमें भी सीबीआई तक की बात चलेगी, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, पॉलिसी चेंज कर दी जाएंगी। उसके बाद भी पॉलिसी चेंज के अलावा हालत वहीं की वहीं है। आज हम सीजेपी प्रोटेस्ट यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर खड़े हैं, इस मुद्दे को लेकर कि स्टूडेंट इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट नाराज है पेपर लीक को लेकर, स्टूडेंट नाराज है कॉपी चेकिंग की धांधली को लेकर, स्टूडेंट नाराज है फ्यूचर में स्कोप को लेकर कि भाई हमारे पास अब फ्यूचर में क्या है। लेकिन सर, लेकिन दुर्भाग्य वाली बात जो मैंने आपको बोली, दुर्भाग्य वाली बात मैं आपको बताऊं तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के रिजल्ट में आज तक इतिहास में हिंदुस्तान के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के रिजल्ट को लेकर एक भी नेता ने, एक भी पॉलिटिशियन ने और एक भी मंत्री ने रिजाइन नहीं दिया। तो इतिहास अगर अपने आप को दोहराता है याद है। तो मुझे मुझे लगता है छात्रों को रेजिग्नेशन मांगने से तुम मिलने वाला नहीं है जब तक कि कोई बहुत बड़ा इसके हायर लेवल के आंदोलन पर बात पहुंच जाए। तो सर, क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्री का तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे डेटा डेटा के एनालिसिस से। आप इन छात्रों के विद्रोह को, और जैसा हम आजकल वीडियो देख भी रहे हैं, मार पिटाई भी हो रही है छात्रों के साथ। तो और कई छात्र तो बेहोश भी देखे मैंने वीडियो में कि जमीन पे लेटे हुए हैं, बेहोश पड़े हैं, उनको कोई मेडिकल एड भी शायद मुश्किल ही दी जा रही होगी। उनके माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। आप इस बहुत ही इमोशनल सीन को किस एंगल एक्स से देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों में नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। अंकुर सर, देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इसमें सर बहुत ही दुखदाई चीजें हुई हैं। अगर हम देखें इसके अंदर कई बच्चों को बुरी तरह से मारा गया है, घसीटा गया है, इवन कई तो बहुत ज्यादा सीरियस इंजर्ड हो गए हैं। उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सर, इसमें मुद्दा यह है कि भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो वो मार्च कर रहे थे, भाई संसद तक जाएंगे हम प्रोटेस्ट करते हुए। पुलिस ने धन्यवाद। बैरिकेड लगा दिया। अब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें सर जो प्रोटेस्ट के अंदर, मैं आपको बताऊं, जब भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है तो कुछ ऐसे शरारती तत्व शामिल हो जाते हैं जो इस प्रोटेस्ट को खराब कर देते हैं। भाई प्रोटेस्ट करना चाहिए, ठीक है भाई, उनका मांग था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया जाए। जैसे हमारा इतिहास गवाह है कि आज तक किसी नेता का इस्तीफा मिले ही नहीं है। स्टूडेंट ने मिलने पता नहीं। नहीं कितने बार प्रोटेस्ट किया है, लेकिन आज तक अभी इस्तीफा मिले नहीं है।
अब इसमें कुछ शरारती तत्व हुआ। दूसरी बात, दूसरा एंगल यह है कि सर हमारे जो नेता लोग हैं वो एक बार, जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है उसकी बात मैं करूंगा, विपक्ष के लोग तो अपना लड्डू से इतने भी आते हैं कि भाई चलो मैं भी जाऊंगा, नाम कमाऊंगा, बहुत से नेता है देखिए आप चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। नेताओं को किसी को चोट ही लगी है, नेताओं को बहुत कम चोट लगी है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जिन छात्रों का नुकसान हुआ है उनको मारा गया, पीटा गया, आंसू के इसकी गोल छोड़े गए। मतलब हमारे जो छात्र बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे, उनको बुरी तरह से पुलिस को ऑर्डर दिया है, पता नहीं क्या ऑर्डर पास किया है कि उन्हें घसीट के, मार के, आंसू घोष की गेल फेंक करके उनको बहुत ज्यादा। मैंने कभी एक बच्चे का मैं देख रहा था, एक इंटरव्यू आ रहा था, वो बेचारा जा रहा था, उसको बोला कि जा जा, उसे गाली भी बकी गई किसी के थ्रू, पुलिस वाले थ्रू, और उसका मोबाइल तक, वो बेचारा बहुत रो रहा था कि भाई मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों मार रहे हो आप। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँ सर, कुछ शरारती तत्व स्टूडेंट के साथ शामिल हो गए और उन्होंने पुलिस पे भी हमला किया। ऐसा नहीं कि भाई स्टूडेंट मारे गए, साथ साथ कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए, काफी ज्यादा पुलिस वालों को चोट लगी है। तो ये प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण करना चाहिए था। जो शरारती तत्व इसमें शामिल हो रहे हैं और उनको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट करो ठीक है, लेकिन मैं स्टूडेंट से कहूंगा आपका प्रोटेस्ट करने का रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। इस प्रोटेस्ट में इस्तीफे के साथ साथ, इस्तीफा तो अलग बात है, मैं कहूं हमने पहले भी मुद्दे में बात की थी कि इस्तीफा देने से सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या इस्तीफा से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं होगा ना सर। इस्तीफे के साथ साथ सिस्टम को बदलने की बात कोई नहीं कर रहा है कि सिस्टम बदला जाएगा। सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है। ऐसे आंदोलन हजारों लाखों, आजादी से लेके, आजादी से पहले भी आंदोलन होते आए, हमने कितना प्रोटेस्ट कर लिया, इस्तीफा दो, नहीं हुआ। इस सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आ रहा। कई मासूमों ने अपनी जान दे दी नीट के एग्जाम के चक्कर में। तो सिस्टम में बदलाव लाने की सबसे बड़ी, प्रोटेस्ट के साथ साथ मेरा कहना है, मेरा जो सजेशन है, प्रोटेस्ट के साथ साथ बदलाव। और जो हमारे देश के जो नेता लोग हैं, जो सत्ताधारी इस टाइम हैं, उन सब लोगों को आना चाहिए, स्टूडेंट से बात करनी चाहिए। उनमें चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे और मिनिस्टर हो, और भी रिप्रेजेंटेटिव आए, उनसे स्टूडेंट बात करें, उनको कुछ तो कहे। कुछ भी नहीं कहा जा रहा, मारा जा रहा है पुलिस के द्वारा, बहुत बुरा सर। मैं सिर्फ यकीन मानो सर, देखा नहीं गया, इतनी दर्दनाक बच्चों के साथ चोट मारी गई थी कि शायद हम कुछ भी नहीं कह पा रहे, तुम्हें स्पीचलेस हो गए। हम भी तो सर एज ए टीचर है, हमारे भी तो स्टूडेंट होते हैं, तो सर वो कितना दुख हो रहा था हम लोगों को। बस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो बट इसके बारे में मैं क्या कहूंगा, ये प्रोटेस्ट सही था, बट इसका जो गलत तरीके से इसको किया गया, जिसकी वजह से ये रिजल्ट देखा जा रहा है। मतलब प्रोटेस्ट तो सही था, प्रोटेस्ट करना चाहिए सर, अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही चाहिए। और लोकतंत्र में ये कहता है कि अधिकारों के लिए लड़ो, लेकिन उस लोकतंत्र के रिजल्ट भी तो पढ़ना चाहिए कि प्रभाव क्या है। आज तक जीरो रिजल्ट निकला है सर। तो इस प्रोटेस्ट का एंगल बदलना पड़ेगा, प्रोटेस्ट को दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, शायद तब जाके सक्सेसफुल हो पाए। सीजी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी ने ये आंदोलन लगाया है, इसमें दूसरे तरीके से आंदोलन को लाया जाए, मेरा ये सजेशन है। हाँ सर, अगर जैसे अगर आपने बात जो सही कही, अभी आपके पास दोबारा आता हूँ किसी और मुद्दे और एंगल को लेकर। तो अब जैसे कई लोग ये पूछते भी हैं कि सर क्या हमारे देश में नेताएं, जितने भी नेता लोग होते हैं वो मतलब रिजाइन नहीं देते, मतलब कुर्सी पकड़ ली तो चिपक गए, फेविकॉल का जोड़ है, हाँ, छूटेगा नहीं, हम ये कह देंगे उनसे, है ना। ठीक है, कि हम छूट, और छूटने के बाद भी अगर कुर्सी से उठने का मौका भी मिलेगा तो कुर्सी चिपका के उठेंगे अपने पिछवाड़े से फेविकॉल कुर्सी को। फेविकॉल का जोड़े सर, हाँ, टूटेगा नहीं, मतलब इस तरह टूटेगा से नहीं, एक बार मतलब रखता है अगर तो उठेंगे फेविकॉल तो जोड़े। कुर्सी चिपकी रहेगी पिछवाड़े में, है ना। तो ये है, लेकिन फिर भी जो अगर शायद कुछ स्टूडेंट हमें देख रहे हो, लेकिन मैं उनको एक उम्मीद की नजर में, आपके उम्मीद का डेटा मैं देता हूँ, फैक्ट का डेटा देता हूँ कि उनको उम्मीद इसलिए नहीं छोड़नी चाहिए कि शुरुआत भले ही स्टूडेंट मूवमेंट से हुई हो, लेकिन 1967 में सीएन अन्नादुरई जो तमिलनाडु के सीएम थे, एंटी हिंदी को लेकर उनके ऊपर बहुत आरोप लगे और उन्होंने रिजाइन दिया, और पॉलिटिकली लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका रहा। सर 1974 में भी चिम्मा भाई पटेल गुजरात के सीएम थे, उनके ऊपर भी ये रहा और उनको भी कुर्सी से हिलना पड़ा। 1975 मल्टीपल गवर्नमेंट्स को हटाया गया, लाया गया, वो इमरजेंसी का वो दौर था जब इमरजेंसी रेजिस्टेंस की वजह से, हालांकि वो स्टूडेंट से बहुत डायरेक्ट लिंक नहीं करता, पर फिर भी वहां पर भी नेताओं ने रिजाइन रिजाइन दिया है। और 1990 शायद जो है 1990 आखिरी साल रहा होगा, वीपी सिंह गवर्नमेंट हटी एंटी मंडल अनरेस्ट को लेकर, और गवर्नमेंट के अंदर बहुत इंस्टेबिलिटी आ गई थी और बहुत सारे नेताओं ने एग्जिट भी करना पड़ा। लेकिन ये कहीं ना कहीं शुरुआत यूथ से ही रहती है, लेकिन ये बहुत पॉलिटिकली बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो सर अगर मैं आपको डेटा के हिसाब से बताऊं तो डेटा के हिसाब से
सिर्फ एक ही उम्मीद है कि जब तक किसी प्रोटेस्ट में आम आदमी नहीं जुड़ता, मिडिल क्लास नहीं जुड़ता, शिक्षक नहीं जुड़ते, डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स नहीं जुड़ते, या जिनके बच्चे हैं ऐसा बिजनेस वर्ग नहीं जुड़ता, तब तक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट को बहुत हल्के में लिया जाएगा। जैसा आपने कहा मारपिटाई हो रही है तो होती रहेगी। सर स्टूडेंट को लगता है ये उम्मीद है हम आगे जीतेंगे, हम इस्तीफा ले लेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ना तो उन्हें पड़ेगा। पॉलिसी चेंज होती हमारे देश में कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉलिसी चेंज हो जाएगी, पॉलिसी चेंज हो जाएगी, बात वहीं की वहीं है। पॉलिसी में कोई लीक होने की बात तो है ना करता नहीं है। आपने जैसे बोला कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री जी का जो एक स्टेटमेंट भी आया पार्लियामेंट में, आज मैं न्यूज में सुन भी रहा था कि हमें पेपर लीक की समस्याओं को मिलकर समाधान करना पड़ेगा और हमें ऐसे चीजों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये घटनाएं आगे ना हो। उनका तो सिंपल सा स्टेटमेंट आ गया सर। लेकिन सवाल ये भी है सर, क्या प्रोटेस्ट सस्टेनेबल होगा? पहला सवाल मेरा आपसे है, कभी क्या ये मूवमेंट जेन्युइन होते हैं या इनमें चिंगारी भरी जाती है स्टूडेंट को लेकर, जो समझ ही नहीं पाते कि मैं अब कैरियर बचाऊं या मैं किसी और की पॉलिटिकल पार्टी में बचाने में, मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है। पॉलिटिक्स का रंग चढ़ता चला जाएगा क्योंकि वहां पर फंडिंग आती है, खाना पीना भी आता है, तो आपको लगता है कि भाई कुछ दिन ऐसे गुजार लेंगे। कभी वॉयलेंस भी हो जाएगा, और वॉयलेंस पॉलिटिकल रंग में जब रंग भेद हो जाता है तो उनका जो मसला है वो खो जाएगा। तो सर क्या आपको लगता है कि उनका जो अपना मेन मुद्दा है, क्या वो उसे खो देंगे या फिर उसको किसी तरीके से ले जा पाएंगे? मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम लगती है सर। आपका बस मैं आखिरी एंगल एक्स आपसे ये चाहता हूँ। सर देखिए, मैं इस आंदोलन के प्रोटेस्ट को तभी सक्सेसफुल मानेंगे जैसे कि आपने बोला कि मिडिल क्लास वर्ग, प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी, सारे के सारे जब तक एक साथ सड़कों में नहीं उतरेंगे, शायद ये आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा। इस आंदोलन में कई बार क्या आपने मुद्दा उठाया कि सर इसमें चिंगारी लगाई जाती है। सर होता है कई बार बच्चों को भड़का दिया जाता है। जो हमारे नेता लोग होते हैं वो भाषण ऐसे देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में नेता हट जाते हैं, आम जनता और जो हमारे स्टूडेंट है ये वायलेंस का इनको सामना करना पड़ता, हिंसा का, इनके चोटें लगती है। तो ये आंदोलन 100% सक्सेस होगा क्योंकि आपने अभी सुना होगा हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के अंदर जैन जी ने सत्ता पलट कर दी है। जैन जी ने ही हम्म। सत्ता पलट की, लेकिन वो सही सत्ता बात। पलट कब हुई? कि जब सारे के सारे लोग एक साथ सड़कों पर उतर गए। मेरा तो यही एडवाइस है, जिस दिन इस देश के नागरिक और देश के युवा एक साथ जुड़ जाएंगे, आम लोग एक साथ जुड़ जाएंगे, तो किसी बड़ी सी बड़ी सत्ता को 1 से 2 दिन में पलट सकते हैं। कई जगह हुआ, बांग्लादेश में आंदोलन सक्सेसफुल हुआ, वहां पे सरकार को पलट दिया गया, श्रीलंका में हुआ। तो हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा? हमारे देश की जनता सो रही है क्या? हमारे देश की जनता को, लोगों को फर्क नहीं पड़ता कितने बच्चे मरे जा रहे हैं? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी जनता को। सब सो रहे हैं, एकदम अंधे बहरे लूंगे पड़ गए, कोई कुछ नहीं कह रहा है। भाई मेरा क्या जाता है, मैं रोटी खा रहा हूं, दैट्स ऑल। तू तू मत रोटी खा, मुझे क्या पड़ता है? तेरा बेटा मरा, मुझे क्या पड़ता है? अरे हमें जिस दिन एकजुट होना पड़ेगा तभी देश का हर एक बंदा जुड़ेगा और इस देश के लोग एक साथ। मैं खत कहता हूं सर, आप और हम मिल करके और सभी लोग अगर एक दिन भी प्रोटेस्ट कर देना पूरी हिंदुस्तान, तो कोई भी सत्ताधारी हो सर एक दिन में पलट जाएगा। और जैन जी की ताकत को सर हल्के मत लो। जैन जी, आज की जनरेशन बहुत ज्यादा यूथ हो गया है, ये चाहे, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरा मन कह रहा है या मेरा एंगल कह रहा है कि ये सत्ता पलट होगी, मतलब जो हमारे, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा और ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे आगे से कभी भी पेपर लीक ना हो। अगर पेपर लीक हो तो सीधे जेल, कोई सुनवाई नहीं, सीधे जेल जाओ और इतना फाइन लगाओ कि उसकी 7 पुश्तें गुजर जाए फाइन को देते देते। कभी कभी जिंदगी में वो सोचेगा इस बारे में। तो डेफिनेटली मेरा तो एंगल कहता है कि डेफिनेटली ये सक्सेसफुल होगा और सर्व यूथ को, क्या मिडिल क्लास को, सबको मिलकर एक साथ आंदोलन में आना चाहिए अगर इस आंदोलन को सक्सेसफुल करना है तो। ठीक है सर, स्टूडेंट के एंगल से बहुत आपने सही बात की, हम सबको एक साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे भी इसी लाइन में जुड़ चुके हैं कि वो भी एक ना एक दिन एग्जाम दे के कंपटीशन का आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। वो अब हमारे बच्चों की बात, हमारे बच्चों के ऊपर भी बात आ चुकी है। लेकिन साथ के साथ इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा उन्हीं स्टूडेंट को कि आपके गुट में, आपके साथ में कौन पॉलिटिकली फायदा उठा रहा है, कौन वो कहते हैं ना किसी और की आंच पर रोटी सेक रहा है, और कौन हाँ, पॉलिटिकल किसी और तवे पे रोटी सेक कौन रहे हो आप। पॉलिटिकली अपना उल्लू सीधा कर रहा है।
इन सबको सतर्कता से ध्यान रखते हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगर होगा तो सरकार को जरूर झुकना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सर ये राइट है कि आप सही चीज के लिए आंखें और अपने हथियार, आंखें और अपना हथियार तो खैर गलत शब्द हो गया, आंखें और अपना हाथों को उठा सकते हैं। क्योंकि उनके घर वाले भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि मेरा बच्चा कह रहा है कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मम्मी मुझे कुछ या तो पापा मुझे कुछ राहत मिलेगी। तो उनके माँ बाप की उम्मीद भी उन जंतर मंतर पे या जहां भी बच्चे इतनी दूर दूर से आ रहे हैं उनसे जुड़ी हुई है सर। तो हिस्ट्री सर ये बताती है कि स्टूडेंट कभी भी अपने प्रोटेस्ट से नहीं जीता है, लेकिन सक्सेसफुल स्टूडेंट का मूवमेंट तभी जीतता है जब वो स्टूडेंट का मूवमेंट नहीं बनता, तब वो जब वो देश का मूवमेंट बनता है। जैसे हमारा एक सबसे बढ़िया और जीता जागता सबूत है अन्ना हजारे का मूवमेंट। तो उम्मीद है अन्ना हजारे जैसे मूवमेंट को, सोनम वांगचुक जी की हमने अगर बात नहीं करी तो अगले किसी एपिसोड में करेंगे, कि गांधी जी की तरह अनशन करके भी, अहिंसा के थ्रू भी हम, अन्ना हजारे जी की तरह अहिंसा के थ्रू भी अपने यहाँ पर सत्ता में जितने लोग बैठे हैं उनको समझा सकते हैं, बातचीत से रास्ता निकाल सकते हैं। तो मैं और अली सर आपको मिलेंगे अगले किसी इसी गंभीर मुद्दे को लेकर अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद। जय हिंद।